हमीरपुर में बीजेपी के त्रिदिवसीय सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ा हार पहनाकर राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने बीजेपी जिला कार्यालय के नींव के लिए शिलान्यास पत्थर भी रखा। तालियां बजाकर इस शुभारंभ अवसर का मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह ने त्रिदिवसीय सम्मेलन में आए हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और कहा कि अपने बूथ को मजबूत करना है। बूथ का अपना महत्व होता है, इसलिए बूथ पर पकड़ जरूरी है। वहीं राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब एक गोली चलेगी तो दूसरी ओर से सैकड़ों गोलियां आएंगी, क्योंकि अब सरकार और हालात बदल चुके हैं। जनता को आप आश्वस्त करिए कि हमारे देश के सेना के जवानों और सुरक्षा के जवानों पर लोगों का भरोसा होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, हम भारतवासियों का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। और यही आज से ही हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है। पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक गोली भी यदि उधर से चलती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, हालात बदल, यह बात सच है। कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे सेना और सुरक्षा के जवान मारे जाते हैं। क्या गुजरती है लोगों के ऊपर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उनके बलिदान को कभी देश भूलेगा नहीं। नक्सलवाद का, उग्रवाद का। बहनों भाइयों, आप जाकर जनता के बीच कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद में 75% की कमी आई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह एक रिकॉर्ड है। इस सीमा तक दबाव नक्सलवादियों के ऊपर भी हमारी सरकार ने बना दिया है, जो कभी नहीं हुआ था, हो रहा है। बड़े बड़े इनामी नक्सलवादी अब सरकार के सामने घुटना टेक रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। और पहले की अपेक्षा 181% गिरफ्तारी हम लोगों के शासनकाल में हुई है। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 3 साल में मोदी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश विकसित हुआ है। और मैं आज डंके की चोट पर कह सकता हूं, आप भी जनता की अदालत में खड़े होकर बोल सकते हो बहनों भाइयों, जब कांग्रेस की हुकूमत आई है, इन लोगों के ऊपर होलसेल भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन 3 वर्षों का समय गुजर जाने के बावजूद हमारी सरकार पर कोई मां का लाल उंगली उठाकर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का साहस नहीं किया। आर्थिक सुधार का सिलसिला 1991 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सचमुच आर्थिक सुधार को उसकी मंशा के अनुरूप जो गति देने का काम इस समय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, वो अपने में बेमिसाल है। आज आप कह सकते हो अपना मस्तक ऊंचा करके, भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। भारत दुनिया का ऐसा देश बन चुका है कि दुनिया के सभी देशों में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है, वो हमारे और आपके देश में भारत की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान उसे समझ नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्यों में सरकार बनाने के साथ साथ समाज बनाने का भी काम कर रही है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर हिमाचल के लिए पैरामिलिट्री भर्ती हिमाचल में होने का आश्वासन भी दिया। केवल हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित किया था, केवल हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था मेरे बहनों भाइयों, दिल से दिल मिलाने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन हमारी उस पहल का ठीक तरीके से जो मतलब समझना चाहिए था, लगता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं समझता है। लेकिन यकीन दिलाना चाहता हूं, इसका मतलब उन्हें समझ में आएगा। इसलिए हम राजनीति यदि कर रहे हैं तो सरकार बनाने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, सरकार बनाने के साथ साथ हम समाज बनाने का संकल्प लेकर भी अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र की 17 सीटें, बहनों भाइयों, 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में आप जैसे कार्यकर्ताओं के बलबूते भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती की बात यह धूमल जी ने उठाई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल से भी नौजवानों की भर्ती उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज में की जाएगी, उसकी कोई मुकम्मल व्यवस्था में करूंगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकारों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार उदासीन और भ्रमित सरकार है। कांग्रेस सरकार ने देवभूमि को शर्मसार किया है और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया है। हिमाचल की चर्चा करेंगे
तो हम ये बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हिमाचल का इतिहास अगर हम देखें तो एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी का गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे लोगों ने हिमाचल की जनता की सेवा बारंबार और अच्छे ढंग से की। वहीं कांग्रेस पार्टी का इतिहास उदासीन और जनता को भ्रमित और जनता को, जिसे हम कहते हैं कि विकास से विनाश की ओर ले जाने वाला रहा है। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, एक मुख्यमंत्री सड़कों की जाल बिछाने वाला मुख्यमंत्री कहलाया जाता है, और दूसरी ओर कांग्रेस में अगर हम ढूंढे तो हमको बेल वाला मुख्यमंत्री मिलता है। ये देवभूमि, ये वीर भूमि, ये कर्म भूमि, जहां देवता वास करते हैं, वहां के मुखिया पर इस तरीके के आरोप लगे, और आरोप ही नहीं लगे, उसके लिए उसको बेल लेना पड़े, और बेल ही न लेना पड़े, सारे का सारा मुख्यमंत्री कार्यालय शंका के घेरे में आ जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के लिए काला इतिहास है। जल्द से जल्द इतिहास को बदलने का हम काम करें, इसके लिए हमको कृत संकल्प होकर के चलना पड़ेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और विकास पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन अब जल्द ही समय बदल जाएगा और प्रदेश में अच्छे दिन आएंगे। हमने ऑफर किया था, प्रस्ताव दिया था कि मेडिकल कॉलेज की क्लासेस यहां चला दी जाए, जोरल हॉस्पिटल यहां पे है, और अगर स्कूल में नहीं चलानी तो एजुकेशन बोर्ड का एक बहुत बड़ा भवन हथली खड्ड के ऊपर बना खाली पड़ा है। मेरा आग्रह रहेगा बेटा जी आपसे, अपने विभाग को है और इस प्रदेश सरकार को भी, हमने विधानसभा में मामला उठाया है, मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, हमीरपुर वाला मेडिकल कॉलेज भी इसी साल क्लासेस शुरू हो जाए, ऐसा हम आपसे अपेक्षा करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे। इस प्रदेश में आज एक ऐसी सरकार है जिसको भ्रष्टाचार का लकवा मार गया है। नड्डा जी ने जैसे कहा कि विकास की गतिविधियों की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, जो केंद्र से मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा। प्रदेश बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बीएलए से वह तालमेल बहुत जरूरी है ताकि बूथ पक्का हो सके और सही काम हो। मतदाता में से 6 ऐसे मतदाताओं का नाम छांटना जिनका मत हमको नहीं मिलता है, या जो न्यूट्रल मतदाता है, और हमारा हर पन्ना प्रमुख अगले 5 महीने में इस बात को सुनिश्चित करे कि हर पन्ने पे से 6 ऐसे मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए हम तैयार करेंगे जिन लोगों ने कभी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया होगा। सांसद अर्नब ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है और प्रदेश में विकास के लिए काम किया है, लेकिन प्रदेश सरकार का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेलवे विस्तार से लेकर दूसरे विकास कार्य के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मंजूर हो गया, उसका काम भी शुरू हो गया। यह अकेला लोकसभा क्षेत्र ऐसा होगा जिसके तीनों मुख्यालयों पर रेलवे लाइन से जोड़ने का काम हुआ है, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार के कारण हो पाया। आपके माध्यम से आपकी सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उसके लिए, और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर तरह की सुविधाएं आपने। शिक्षा के क्षेत्र में तो IIIT ऊना के लिए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के लिए, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट आए तो आपके कारण आए। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो विकास कार्यों को लागू नहीं होने देती। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, पोलिंग बूथ पर जिताते हैं, हमें सांसद बनाकर भेजते हैं। हम दिल्ली में जाकर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, हिमाचल के लिए हजारों करोड़ रुपया मंजूर करवाते हैं, लेकिन प्रदेश की निकम्मी सरकार यहां पर उसको लागू नहीं होने देती। 4.5 साल से ये जनता इंतजार कर रही है।
नौजवानों को शिक्षा के केंद्र, बुजुर्गों को और बाकी जनता के लिए स्वास्थ्य के केंद्रों की बात हो, यातायात के लिए रेलवे से लेकर सड़कों की बात हो, मंजूरी तो आपकी केंद्र की सरकार ने कर दी, लेकिन मजबूर यहां की प्रदेश की सरकार नजर आती है जो इन योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत कभी फिजूल नहीं जाती है और आगामी दिनों में प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएंगे। प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मैं प्रभारी जी के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब भी जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आपकी इस दमदार आवाज को सुनने के लिए जनता हमेशा ललायत रहती है और आपके मार्गदर्शन लेने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ राजनेता ही नहीं रहे हैं, आप संगठन के आदमी रहे हैं। आपने संगठन का काम किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपने काम किया है। जिस समय हमारा विधानसभा के चुनाव होंगे, मेरा आग्रह रहेगा पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से कि आप हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष समय उस समय बचा करके रखें। अगर आप हिमाचल प्रदेश में हर जिला में अपनी दस्तक दे देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जैसी धूल हमने लोकसभा के चुनावों में चटाई है, उसी तरह की धूल चटाते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी आपके साथ भारतीय जनता पार्टी को बना करके हम खड़ा करेंगे।